मतलब का रिश्ता। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में एक सुनार रहता था। सुनार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस सुनार को अपने पैसे का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। सुनार को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। सुनार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी खास और पैसे वाले लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले थे। पास के ही गांव में सुनार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। सुनार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस सुनार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गई। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कौन न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। यहाँ पर वह जल्दी से अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया और भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार भी होगा और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया।
उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे बताओ क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन ने अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और देखते ही देखते वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी धनवान हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया था। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उससे बाहर आने के लिए कहा। बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार कई तरह के पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था, साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वह क्यों इन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती गहनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही सुनार की पुरानी बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले ही अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।